या सो वेल गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ड्रीम जॉब आपको बहुत जल्दी मिल जाए एंड लाइफ में आप काफ़ी ग्रो करो एंड खुश रहो यार हमेशा, क्योंकि ओवरऑल एंड गोल लाइफ में रहना है, खुश खुश रहना ही हमारा एंड गोल है। चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो या फिर कुछ भी ना करो, क्योंकि कुछ भी ना करना भी जरूरी है यार। कभी कभी मतलब हम लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं ना कि मतलब पूरा रायता फैला देते हैं, तो कभी कभी कुछ ना करना भी बढ़िया है आई थिंक। आप में से बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस करना चाहते हैं। कोई ऑलरेडी कर रहा है और कोई करना चाहता है। तो देखो गाइस, मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की या अमेजोन की या किसी भी कंपनी की बात करूँ मैं, आप जब जॉब कर रहे हो ना किसी के लिए, तो वो आपका पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहेगा, वो आपकी स्किल्स का फुली यूटिलाइज करना चाहेगा। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अच्छे से रिजल्ट दो, अच्छे से काम करो, तो डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे एंड डेफिनेटली आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी होगी ओवर द टाइम। ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगी। अब वॉइस प्रोसेस में ऐसा रहता है फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस में, जहाँ पर ना आपको दिन भर 8-9 घंटे कंटिन्यूसली कॉल पर बात करना होता है कस्टमर से। अब देखो यार, कस्टमर तो यार गाली भी देंगे, चिल्लाएंगे भी, चीखेंगे, कुछ भी करेंगे, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करे, कहाँ पे टैगिंग करे, डीटी कौन सी रन करे प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं रहेगी। तो उनके लिए भी गाइडेंस रहेंगे आपके पास में, आपके सीनियर रहेंगे, उनसे पूछोगे आप। लेकिन देखो 8-9 घंटे लगातार जब आप कॉल लोगे ना, तो आपके माइंड की ऐसी की तैसी धज्जियाँ उठ जाएगी। फिर उसके बाद में आपको ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेक लेना, आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपकी 9 घंटे की शिफ्ट रहती है। अब 9 घंटे में से 1 घंटे का आपका रहता है ब्रेक। अब वो ब्रेक आप कैसे भी ले सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यदि आप पूरे 8-9 घंटे तैयार हो देने के लिए, आपकी लाइफ के डेली 8-9 घंटे, आपका एक दिन वीक ऑफ रहेगा। वीक ऑफ फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। मोस्टली जो शिफ्ट रहेगी वो रोटेशनल शिफ्ट रहेगी। रोटेशनल शिफ्ट में आपको लेट से कभी संडे टू सैटरडे या फिर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, ऐसे कुछ भी आपकी शिफ्ट रहेगी, जिसमें एक दिन का आपका वीक ऑफ रहेगा, एक दिन छुट्टी रहेगी। वो दिन कोई सा भी हो सकता है, इट कुड भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई सा भी डे हो सकता है, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको हर मंडे या फिर हर संडे को ही छुट्टी मिलेगी। कभी कभी होगा कि कंटिन्यूसली आपको हर संडे को मिल रही है, कभी कभी हर मंडे को मिल रही है, कभी कभी मंडे को मिला, संडे को मिला। देखो टोटली अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ये आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है इसका। ये आगे से एक पूरा शेड्यूल बन के आता है, जिसमें आपकी जो शिफ्ट रहती है, अपकमिंग शिफ्ट रहती है, वो सब उसमें मेंशन देती है कि आपकी शिफ्ट टाइमिंग क्या रहेगी। आपको टाइम पर लॉग इन करना, टाइम पर लॉग आउट करना एंड अच्छे से कॉल लेना है। कॉल को जल्द से जल्दी खत्म करना है। जितनी ज्यादा आप कॉल ले सकते हो उतनी ज्यादा कॉल लेना आपको। एंड कॉल का टाइम जितना कम हो सके उतना कम रखना। कॉल रेपअप टाइम जिसे कहते हैं, मतलब आप कितनी जल्दी कॉल को खत्म कर सकते हो। बेसिकली आपका जो टीएल रहेगा उसके ऊपर प्रेशर आएगा एएम का, एएम के ऊपर और किसी का प्रेशर आएगा, जो असिस्टेंट एएम रहेगा, डेप्यूटी एएम, जो भी उसके सीनियर है। क्योंकि ओवरऑल एक पूरी चेन बनी हुई है, मतलब सबसे ऊपर से प्रेशर आएगा, फिर वो उसके नीचे डालेगा, वो उसके नीचे डालेगा। आप किसके ऊपर प्रेशर डालोगे, ठीक है। आप तो सबसे नीचे हो ना, यू आर द फेस ऑफ द फ्लिपकार्ट। आप तो फेस हो कंपनी के, आप एजेंट हो, आप ही तो कस्टमर से बात करोगे। आप किसके ऊपर प्रेशर डालोगे, आपके ऊपर टीएल डालेगा, टीएल के ऊपर एएम डालेगा, एएम के ऊपर उसका एएम डालेगा, जो भी है। तो ऐसी हायरार्की पूरी बनी हुई है। तो गाइस, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तो प्रेशर झेलने के लिए तैयार रहना। आप देखो काउंटर अटैक करोगे तो इसमें आप ही की जॉब पर बात आ जाएगी, आपको निकाला भी जा सकता है। तो यदि आप तैयार हो इतना प्रेशर झेलने के लिए, डेली 8-9 घंटे डेडिकेट करने के लिए रेडी हो आपकी लाइफ के, तो डेफिनेटली जॉब है आपके लिए। आप कर सकते हो ये वॉइस प्रोसेस। एंड वॉइस प्रोसेस में आपको एक शांति स्पेस चाहिए होगी, प्राइवेट रूम, आपका प्राइवेट एरिया, जहां पर कोई भी डिस्टर्ब ना करे आपको, ओनली आप ही हो एंड शांति से आप कॉल ले पाओ, शांति से आप काम कर पाओ, इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि वॉइस प्रोसेस में ऐसा रहता है कि कभी कभी कस्टमर ज्यादा कुछ ऐसा वैसा बोल देंगे जहां पर आपको लगेगा कि ये पर्सनली अटैक हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन ऐसा कभी मत लेना। कस्टमर की बातों को कभी भी गाइस पर्सनली मत लेना, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता यार आप कौन हो। कस्टमर को ये तक नहीं पता आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ से हो, कुछ नहीं पता कस्टमर को, कुछ भी नहीं। वो तो जस्ट फ्लिपकार्ट को ही समझता है। जो भी समझता है आपसे बात कर रहा मतलब वो फ्लिपकार्ट से बात कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आप ही फ्लिपकार्ट हो। यदि उसका प्रोडक्ट कैंसिल हुआ है फ्लिपकार्ट की वजह से, तो मतलब आपकी वजह से कैंसिल हुआ है। वो चिल्लाएगा आपके ऊपर, चीखेगा, वो उसका जो गुस्सा है वो निकालेगा। तो यार सुन लेना, आपकी जॉब है, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। आप पर्सनली मत लेना। यदि आप पर्सनली लोगे गाइस तो नहीं टिक पाओगे यार। आप इस जॉब में क्या किसी जॉब में नहीं टिक पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुमने जॉब कर ली, तुमने छोड़ दी, अब तुम दूसरे लोगों को
डिमोटिवेट करते हो। देखो यार, मैं यहाँ पर ना तो मोटिवेट कर रहा हूँ ना ही डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं जो रियलिटी ना वो बता रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको ऐसे पॉजिटिव लोगे या फिर नेगेटिव लोगे, टोटली आपके ऊपर है। क्योंकि यार एक छुरी से आप किसी का गला भी काट सकते हो और सब्जी भी काट सकते हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। छुरी बनाने वाले की गलती नहीं है, चाकू बनाने वाले की गलती नहीं है। उस चाकू से लोग किसी का गला भी काटते हैं, तो आप तो कल कोर्ट में जाके ये कह दोगे कि ये चाकू जिसने बनाया उसकी गलती है। वो चाकू बनाते ही नहीं तो कोई इस चाकू से गला काट ही नहीं पाता। अब भाई दूसरी तरफ वही कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा मैंने तो इसको सब्जी बनाने के लिए, सब्जी काटने के लिए बनाया और लोग तो इसे सब्जी काटते हैं। अब तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो उसमें उसकी गलती थोड़ी है, जिसने इस्तेमाल किया गलत तरीके से उसकी गलती है। तो यहाँ पर मैं जो आपको दे रहा हूँ वो एक्चुअल में मेरा यहाँ पर पॉजिटिवली देने का तरीका ये है कि आपको रियलिटी से रूबरू कराया जा सके। आपको एक्चुअल में जो डार्क रियलिटी है वो जो कोई नहीं बताएगा वो मैं बताऊँ आपको। क्योंकि यदि कोई राइट नाउ फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है तो वो एक फ्लिपकार्ट का एम्प्लॉई है, वो बंधा हुआ कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन से, तो वो नहीं बोल पाएगा। लेकिन मैं किसी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन से नहीं बंधा हूँ और मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना। जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ झूठ बोलने में मेरा कुछ मिल नहीं रहा मेरे को, ठीक है। तो एक्चुअल में रियलिटी ये है कि प्रेशर रहता है जॉब के अंदर। एंड बात करूँ मैं चैट प्रोसेस की, तो चैट प्रोसेस आई थिंक बेटर रहेगी, बट जहाँ तक मुझे पता है चैट प्रोसेस में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। मतलब मैंने एक बार मेरे टीएल से पूछा था, तो मेरे टीएल ने बोला था कि मिनिमम 1 साल का या 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप चैट प्रोसेस में जा सकते हो। बेसिकली चैट प्रोसेस क्या होती है? चैट प्रोसेस में आप चैटिंग करते हो, जस्ट आप चैट के थ्रू, मतलब या तो आप इंस्टाग्राम चैट के थ्रू या ट्विटर चैट के थ्रू या सोशल मीडिया हैंडल लेते हैं फ्लिपकार्ट के, वहां पर काम करोगे, या फिर जो इनका ईमेल सपोर्ट होता है वहां पर काम करोगे। बेसिकली मोस्टली लोग ईमेल ही चैटिंग होती है, ईमेल पर ही चैट करते हैं। मतलब आपको मेल करना होगा जो भी है प्रॉपरली केस के रिगार्डिंग जो है, मेल पर कस्टमर से बातें। क्योंकि यार बहुत सारे कस्टमर है जो मेल के थ्रू बातें करते हैं, मतलब उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो कॉल के थ्रू बात करें, वो जस्ट मेल लिख देते हैं, मेल से काम उनका हो जाता है। तो बेसिकली आपको चैट प्रोसेस में यदि जानना है तो आप ऐसा ही काम करोगे। एंड उसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का 6 महीने का। तो बढ़िया है यार, यदि आपकी जॉब लग गई है तो अभी राइट नाउ आप एक्सपीरियंस लो 6 महीने का, कम से कम एटलीस्ट 6 महीने तक जॉब करो। उसके बाद में आपको 6 महीने का ऑन पेपर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर आप ट्राई करो चैट प्रोसेस के लिए। यदि चैट प्रोसेस में हो जाए तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, चैट प्रोसेस में काम करो, जब तक आपका मन करे तब तक करो। 1 महीने करो, 6 महीने करो, 1 साल करो। एंड उसके बाद में 1 साल हो जाने के बाद में फिर आप चाहो तो कंपनी स्विच कर सकते हो। हजारों लाखों कंपनी है अप्लाई करने के लिए। डेफिनेटली आप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानो कि कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे नौकरी ऐप है, नौकरी ऐप पर बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, अलग अलग कंपनी वर्क फ्रॉम होम की जो जॉब है वो निकालती रहती है। देखो ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, इवन मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मोस्टली ये जो कॉल वाली जॉब होती है ना, जो ये वॉइस प्रोसेस फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, ये मोस्टली अंडर ग्रेजुएट को लेती है। तो यदि आप अंडर ग्रेजुएट हो, आपने सिर्फ 12वीं पास करी है, ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आप जॉब कर सकते हो यार, फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मैटर नहीं करता, ठीक है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने ग्रेजुएशन किया नहीं किया, क्या किया ग्रेजुएशन में, आपका सब्जेक्ट क्या था 12th में 11th में, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जस्ट फर्क पड़ता है कि आप कितने मोटिवेटेड हो, कितने एनर्जेटिक हो काम के लिए, कितने आप अंदर से आग लगी हुई है आपके अंदर कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। यही जज्बा उनको चाहिए कंपनी वालों को। मान लो यदि फ्लिपकार्ट मेरी कंपनी होती और जैसे कि डायरेक्टली फ्लिपकार्ट हायर करता है, ठीक है, जैसे अमेजोन डायरेक्टली हायर करता है। अब लेट सपोज अमेजोन मेरी कंपनी है, अब यहाँ पर अपने कंपनी के ओनर जेक भैया जो है तो वो थोड़ा बुरा मान जाएंगे, लेकिन जस्ट सपोज आप मान लो कि अमेजोन मेरी कंपनी है। अब तो मेरी कंपनी में मैं ऐसे बंदों को हायर करूंगा ना जो एनर्जेटिक है, जो मोटिवेटेड है, जो मतलब कम सैलरी में ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। मुझे तो ऐसे बंदे चाहिए ना, क्योंकि बिजनेस माइंड क्या चलेगा, मतलब बिजनेस माइंड ऐसा सोचता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले मेरे को, ठीक है। कंपनी के लिए जो सैलरी होती है ना वो एक इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली, बट बैलेंस शीट में इसे एक्सपेंस के तौर पर दिखाया जाता है, ठीक है। आप में से समझ गए होंगे जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा, कॉमर्स का बैकग्राउंड होगा, तो वो आई थिंक समझ पा रहे होंगे बैलेंस शीट क्या होता है। बेसिकली बैलेंस शीट पूरी एक बैलेंस शीट होती है कंपनी की, लेजर होता है, जनरल एंट्रीज होती है, तो वहां पर शो करना होता है कि आपका खर्चे क्या क्या है। तो ये जो सैलरी होती है ना इसे एक्सपेंस में डाला जाता है, और बेसिकली सैलरी एक एक्सपेंस नहीं होती है किसी बिजनेसमैन के लिए, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। लेट सपोज मैं आपसे मिलता हूँ किसी कैफे पर, हमारी आपसे डील हो जाती है। मैं किसी भी एक यूट्यूब चैनल का ओनर हूँ एंड मेरे को एक ऐसा बंदा हायर करना है जो मेरे वीडियो को प्रॉपरली एडिट कर सके एंड अपलोड कर सके। मैं कंटेंट बनाऊंगा, जब आपको जस्ट एडिट करना है और उसे अपलोड करना है, तो ये आपका काम है। आपकी सैलरी रहेगी 10,000 महीने की।
अब मेरा माइंड क्या चलेगा कि मैं आपको 10,000 महीना दे रहा हूँ, तो मैं आपसे 20,000, 40,000, 50,000 उससे रिटर्न कमा सकूं। तो यहाँ पर ये 10,000 मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ ना, वो खर्चा थोड़ी हुआ मेरा, वो तो इन्वेस्टमेंट हुआ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उस पर रिटर्न ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक जो इम्प्लॉयज होता है ना, इम्प्लॉयज जिसको सैलरी दी जाती है, वो एक्चुअली में एक एसेट होता है कंपनी के लिए। मतलब यदि आप इम्प्लॉय हो मेरे, आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो, तो मेरे लिए आप एक एसेट हो, क्योंकि आप मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, रिटर्न जनरेट कर रहे हो, मतलब रिटर्न ला रहे हो। लेट से कोई लैंड है, मेरी एक जमीन है, अब जमीन की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है ओवर दी टाइम, तो वो एक मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और वो एक टाइम के बाद में ज़्यादा पैसों में बिक जाएगी, तो वो मेरे को अच्छा खासा रिटर्न देगी, तो मेरी एक एसेट है वो, ठीक है। अब वहीं एक मशीन रही, जो मशीन चल रही है, कहीं ट्रक है, मेरा ट्रक चल रहा है किसी कंपनी में एंड मेरे को उसकी रेंटल इनकम आ रही है, तो वो एक मेरे लिए एसेट है। मेरा घर मैंने किराए पे दे रखा है, तो वो एक मेरे लिए एसेट है। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक कंपनी के लिए एसेट हो, आप एक एसेट के तौर पर काम कर रहे हो। बट एक्चुअल में ना जो बैलेंस शीट होती है वहां पर आपको है ना एक्सपेंस में डाला जाता है, मतलब आप खर्चे हो कंपनी के, एक्चुअल में नहीं हो। डार्क रियलिटी यदि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऐसे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आप एक एसेट हो, आप खर्चा नहीं हो, ठीक है। बट जो कि ये एक कह सकते हो शुरू से ही बनता आ रहा है प्रॉपरली मेंटेनेंस में, मतलब प्रॉपरली आगे से ही शुरू से चलता आ रहा, आज का नहीं है। इसे बैलेंस शीट में एक्सपेंस के तौर पर दिखाया जाता है। आपकी जो सैलरी होती है ना, उसे एक्सपेंस में डाला जाता है, ताकि इससे टैक्स कम हो सके, मतलब प्रॉफिट कम होगा एंड ओवरऑल प्रॉफिट कम होगा, तो टैक्स की बचत होगी, समझिए आप। तो इससे टैक्स बचाया जाता है। जो ये बिजनेसमैन होते हैं ना, टैक्स बचाते हैं, एक्चुअल में तो टैक्स आप भरते हो, जो आप काम करते हो ना कंपनी के लिए, आप एम्प्लॉय हो कंपनी का, आपकी टैक्स कट के ही सैलरी आती है, तो आप टैक्स भर रहे हो। आप कोई 5 रुपए का पार्ले जी ले रहे हो तो टैक्स भर रहे हो। ये टैक्स तो आप हर जगह पे भर रहे हो, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा आपको, आप नागरिक हो देश के। और जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये भी देश के नागरिक है, लेकिन ये टैक्स नहीं भरते, ये इनका तिगड़म लगा लेते हैं, ये टैक्स भरते नहीं है। हाँ, लेकिन कहने में आ जाते हैं कि हायर टैक्स पेयर है, वो जस्ट एक रिकॉर्ड में होता है कि इन्होंने 200 करोड़ का टैक्स दिया, बट वो एक ऑफ द रिकॉर्ड ये भी रहता है कि वहीं गवर्नमेंट ने उनको 400 करोड़ का बिजनेस दिया, कोई 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो उनको 100 करोड़ में दे दी। ये चीजें रिकॉर्ड में नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब इनका क्या चलता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्या चीज है यार, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस जियो को ले लो। आप में से कोई जियो में काम कर रहा होगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा, तो आपका कोई एक्सपीरियंस बताओ यार, कमेंट में बताओ, मुझे शेयर करो आपका एक्सपीरियंस। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करो, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा एंड हम बात करेंगे, एंड इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। एंड मुझे भी सीखने को मिलेगा आपसे कि आप रिलायंस जियो में हो, अमेजोन में हो, तो वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है। आप में से बहुत सारे लोग स्विगी चैट प्रोसेस में काम कर रहे होंगे, जोमेटो वॉइस प्रोसेस में काम कर रहे होंगे, स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा, जो भी जिस भी कंपनी में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, वॉइस प्रोसेस हो या चैट प्रोसेस हो, या फिर आप ऑफिस से भी काम कर रहे हो, यदि आप चाहते हो कि आपका एक्सपीरियंस शेयर करना, आप हो सकता है कि आपने काम करके छोड़ दिया हो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने काम किया है, आपको अनुभव है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ रियलिटी बताना चाहते हो लोगों को, ऑडियंस को, एंड आप चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, जो है आप शेयर कर सकते हो एक्सपीरियंस। हम आपस में बात करेंगे एंड इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एक पॉडकास्ट टाइप हो सकता है, बेसिकली उसके लिए मेरे पास में कोई ऐसा सेटअप नहीं है पॉडकास्ट टाइप, लेकिन हाँ, अपन 1-to-1 वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो वो एक रिकॉर्डिंग अपन डाल देंगे यूट्यूब पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड देन हम आगे प्रोसेस करेंगे जैसा भी रहेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको पता चला होगा कि आपको वॉइस प्रोसेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एंड चैट प्रोसेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, साइड बाय साइड किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं कहना चाहूंगा जो तैयारी कर रहे हो वो करो, उसे बंद मत करो, ठीक है। आप एक बार साइड बाय साइड इस जॉब को करके देखो, क्या आप मेंटेन कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं आई थिंक, क्योंकि एक्चुअल में ना आपके 10-11 घंटे जाएंगे इस जॉब में आपके, जो ये फुल टाइम जॉब होती है, पार्ट टाइम तो जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। आप पार्ट टाइम बेसिकली क्या होता है, मूवीज हम देखते हैं आजकल, कोई सी भी मूवीज उठा लो, बॉलीवुड की मूवी, जहाँ पर हीरो क्या रहता है, उसके घर वाले उसको कहीं भेज देते शहर में, अब वो पार्ट टाइम कैफे पर कहीं भी काम करता है, ऐसे डिलीवरी बॉय या फिर कुछ भी ऐसे पार्ट टाइम काम करता है, पार्ट टाइम कॉलेज जाता है, तो उसका फुल टाइम हो जाता है। लेकिन आप तो फुल टाइम जॉब कर रहे हो ना, एंड इवन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका इंटरव्यूअर, आपका HR आपसे पूछता है कि आप कोई काम कर रहे हो क्या राइट नाउ, कोई पढ़ाई वगैरह तो नहीं कर रहे हो, तो वो आपको बताना होता है। यदि आप कह देते हो हाँ मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो आपको नहीं लेंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि आप कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, कोई भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बार खुद से सोचो, एक बार पेन पेपर लेके लिखो, से सोचो क्या आप टाइम दे पाओगे इतना, क्योंकि मोस्टली आपका 10-11 घंटे जॉब में जाएगा, बाकी का रिमेनिंग
आपको आपकी खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ है, हेल्थ है आपकी, आपको माइंड को भी स्टेबल रखना है। आप मशीन थोड़ी वो 24 घंटे काम कर पाओगे, ठीक है। आप 24 घंटे में से 8 घंटे आपको सोना भी है। अब 8-9 घंटे सो लिए, 8 घंटे हटा दो, 16 घंटे बचे। 16 घंटे में से आपका खाना पीना सब आ जाता है। आपका डेली रूटीन के जो टास्क है, जो एक जरूरत होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है इंसान की, ठीक है, बाय नेचर जो हम करते हैं डेली, उसमें भी टाइम जाता है यार। तो आप उसको भी निकाल लो, मान लो 2-3 घंटे उसके भी निकाल लिए, तो 13-14 घंटे बचते हैं आपके पास में। अब जिसमें से 10-11 घंटे तो आपके जॉब में चले जाएंगे, मुश्किल से 2-3 घंटे बचेंगे। ये 2-3 घंटे इंसान के ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे ये थे ही नहीं कभी। क्योंकि आप दिन में सोचो, आप दिन में ऐसे बहुत सारे काम करते होंगे, आप सोचते होंगे अभी मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं ये करूँ ना करूँ, अरे इसी में आपके 2-3 घंटे चले जाएंगे यार। तो फिर आपको टाइम कब मिलेगा आपके सोचने के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? क्योंकि मान लो आप एकदम भेड़ चाल में चले जा रहे हो, आप 24 घंटे कोई काम करे जा रहे हो, आपके पास में इतना तक टाइम नहीं है कि आप सोचो कि जो आप कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वो एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। मतलब ये काम आपको एक्चुअल में कहाँ ले जाएगा, ये भी आपने सोचा ही नहीं है। मतलब आपके पास में इतना भी सोचने के लिए टाइम नहीं है। मतलब एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि लेट्स आपके पास में कुल्हाड़ी है, अब उस कुल्हाड़ी से आप पेड़ काटे जा रहे हो, पेड़ काटे जाओ, पेड़ नहीं पेड़ काटे जा रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसकी धार कम हो गई है, ठीक है। अब उससे आप जब 1 घंटे में 10 पेड़ काट रहे थे, अब वहीं आपको 1 घंटे में सिर्फ आप एक ही पेड़ काट रहे हो, तो सोचो यहाँ पर कितना कम हो गया रिटर्न। क्योंकि आपने उसकी जो धार है उसको किया ही नहीं, सही नहीं किया उसको प्रॉपरली, आप उसको यूज करे जा रहे हो। तो आपका माइंड भी उस तरह, यार माइंड को भी रिलैक्स, शांति की जरूरत होती है, थकान, आराम से, मतलब आराम करने की जरूरत होती है, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, प्रॉपरली सब कुछ रीसेट हो जाए एंड प्रॉपरली मैनेज कर सको आप, ठीक है, सोच सको। इतना तो टाइम देना चाहिए आपको खुद को। बेसिकली 2-3 घंटे आपके लिए, खुद के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पर खुद सोच के देखो, आपके पास में टाइम ही नहीं बचेगा। हाँ, वो अलग बात है कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो आप, ऑनलाइन यदि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो पार्ट टाइम, आपके ऊपर है। आप एक यूट्यूब चैनल चला सकते हो पार्ट टाइम 2-3 घंटे देकर डेली, एंड फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये फ्रीलांसिंग आज तक मेरे को समझ में नहीं आया, इसमें मतलब काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। यूट्यूब में भी टाइम तो लगता है, और भी बहुत सारे हैं जो पार्ट टाइम ऑनलाइन कर सकते हो आप। तो ये आपको मतलब निकालना पड़ेगा, ये आपको खोजना पड़ेगा कि वो क्या है जो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, या फिर यदि आप फुल टाइम भी कर रहे हो तो क्या आप मैनेज कर पाओगे आपकी पढ़ाई को। और यदि आप मान लो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप जस्ट यही कर रहे हो जॉब ही है, तो बढ़िया है, फोकस करो जॉब पे। एंड जॉब पे फोकस करने का मतलब ये है कि आपको सी सेट पे फोकस करना पड़ेगा। सी सेट और डी सेट, ये ऐसे 2 प्राणी हैं जो कि आपके साथ में ही रहेंगे जब तक आप ये जॉब करोगे फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक टाइम आएगा ये आपके सपने में आएंगे। मतलब मेरा भी टाइम था जब ये सपने में आ रहे थे मेरे को, सी सेट ले लो, डी सेट ले लो, 10 रुपये में सी सेट ले लो भैया। मैंने तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनी है जहां पर ना एजेंट कस्टमर को बाद में कॉल करके बोलता था, भाई तेरे को मैं 10 रुपये पेटीएम कर देता हूँ, तुम मेरे को सी सेट दे दे, मतलब तू मेरे को 5 स्टार रेटिंग दे दे। अभी तेरी मेल आईडी पे एक सर्वे आया होगा, वहां पर रेटिंग दे दे मेरे को तू। होता है यार ऐसा, कैसे होता है? बेसिकली क्या होता है, जब कस्टमर का अकाउंट पॉपअप होता है, कॉल आती है ना, तो वैसे तो नंबर हाइड रहता है, पहले शो होता था बट अब हाइड रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट पॉपअप नहीं होता है, तो आप कस्टमर से उसके नंबर पूछोगे ताकि उसकी डिटेल चेक कर सको। अब बेसिकली आपने उसके नंबर पूछे, अब आपको उसके नंबर पता है, आप पूरी बातचीत हो गई, आपने टैगिंग वगैरह कर दिया, उसको मेल भी चला गया, आप उसने बोल दिया, आपने बोल दिया कॉल पे कि सर आप दे देना, ठीक है। आप कॉल डिस्कनेक्ट हो गए, अब क्या करोगे आप? अब आप ऑफलाइन चले जाओगे, ब्रेक ले लोगे एंड आप उस नंबर पे कॉल करोगे कस्टमर को इमीडिएटली और बोलोगे सर आपसे अभी बात हुई थी फ्लिपकार्ट में वॉइस प्रोसेस में, आपने कॉल किया था ना, मैं वही हूँ। तो वो कहेगा अच्छा। तो आप बोलोगे मैं तेरे को 10 रुपये 20 रुपये डाल रहा हूँ, पेटीएम कर रहा हूँ, गूगल पे कर रहा हूँ, यूपीआई कर रहा हूँ, तो अभी जाके मेल आईडी पे वो रेटिंग दे दे मेरे को, सी सेट दे दे। तो पहले ये लोग किया करते थे, काफी लोगों ने ऐसा करा है। इससे क्या होता है ना, ये सी सेट लाते 10 रुपये में 20 रुपये में रेटिंग ले लेंगे एक बंदे से, ऐसे पता नहीं कितनों को कॉल करेंगे एंड रेटिंग ले लेंगे एंड ऐसे सी सेट इकट्ठे कर लेंगे। इनसे क्या होता है, इनकी प्रोफाइल बूस्ट होती है, इनको एक एक्सपोजर मिलता है विद इन द कंपनी एंड इससे इनको प्रमोशन जो है जल्दी होता है, इनको कम सुनना पड़ता है, कोई इनके ऊपर चिल्लाता नहीं है, ठीक है। और इनका एक्सपोजर होता है और इनको सैलरी इंक्रीमेंट भी होती है, तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन हालांकि ये चीजें गलत होती है, ये पकड़ा गई एंड फिर बाद में जो है सब बंद किया गया। आप जो है नंबर शो नहीं होते, बट हाँ आप मतलब ये तो होता है कि कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण स्मार्ट असिस्ट पे जो है अकाउंट ऑटोमेटिकली पॉपअप नहीं होगा, तो आपको कस्टमर से सामने रहकर उसके नंबर एक्टिवली पूछने पड़ेंगे कि सर आपके नंबर बताइए, रजिस्टर मोबाइल नंबर बताइए, ताकि मैं जानकारी चेक कर सकूँ।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपको एक्टिवली पूछना भी पड़ेगा कि एक्टिवली आपके मोबाइल नंबर बता दिए ताकि मैं चेक कर सकूँ जानकारी। आई होप आप समझ पाओगे और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वेल, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यदि नए हो तो। और आप यदि आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो जॉब के रिगार्डिंग, कोई सी भी जॉब हो, तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। मैं बिल्कुल अपन बात करेंगे वीडियो कॉल पर जैसे भी हो सकेगा एंड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली बस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।